लास्ट वीडियो था, आइए शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों का लास्ट वीडियो था उस पर हमने देखा था कि कैलेंडर का जो बेसिक होता है जीरो माइनर से, जहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। कैसे कैसे किसे दिन कहते हैं, किसे सप्ताह कहते हैं, कितने दिनों का सप्ताह होता है, कितने दिनों का मंथ होता है, किसे ईयर कहते हैं, कितने महीनों का ईयर होता है, कौन सा 30 होता है, कौन सा 31 होता है, राइट। वॉट एवर जो भी हम लोगों को पढ़ना हुआ था उसका हमने बेसिक कैलेंडर का पढ़ लिया था। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि हमें कैलेंडर के अंदर कितने प्रकार के और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, तो कितने टाइप से हम पढ़ सकते हैं, कितने टाइप हम बना सकते हैं कैलेंडर के टॉपिक का आने का। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें नंबर 1 जो बनता है वो आपका बनता है नंबर 1 रिपीटेड कैलेंडर, जो आज का टॉपिक भी है, जो हम लोग पढ़ेंगे भी, रिपीटेड कैलेंडर। तो इसे कहते हैं RC, R मतलब रिपीट और C मतलब कैलेंडर। तो ऐसा कैलेंडर जिसमें रिवर्स हो रहा हो, रिवाइंड हो रहा हो, यानी रिपीट हो रहा है कोई चीज़, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिपीटेड कैलेंडर। अब चूंकि ये कैलेंडर का है तो कैलेंडर लग गया, राइट। तो रिपीटेड कैलेंडर ऐसा कैलेंडर जिसमें महीने, दिन और दिनांक जो डेट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आप ये कहोगे कि ये कैसे, तो छोटा छोटा सा एक एग्जांपल हम आपको देते हुए चल रहे हैं, इनको बताते हुए चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आज 2020 है, आज 2020 है, तो हम लोग ये 2020 के कैलेंडर को कब यूज़ कर सकते हैं, फिर से कब यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसे सेफ रखते हैं तो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर, कब, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया किसका, रिपीटेड कैलेंडर का। इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास रखा हुआ है 2016 का कैलेंडर, तो आप बताइए 2016 का कैलेंडर कब यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया। तो आपके सामने ये पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों क्वेश्चन रहेंगे। आपसे वो कहेगा, जब वो आपसे पूछेगा 2016 का कैलेंडर कब कब यूज़ किया जा सकता है, तो इट्स कॉल बी फ्यूचर। और 2016 का कैलेंडर पहले कब कब आ चुका है एज अ डिस कैलेंडर, सेम टू सेम कैलेंडर, तो हम लोग ये हो गया पास्ट का कैलेंडर। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि रिपीटेड कैलेंडर क्या होता है, हो गया। अब हमारा टॉपिक दूसरा टाइप बनेगा, सेकंड टाइप का जो बनेगा उसे कहते हैं चेंज इन टू डेट, चेंज इन टू डेट, राइट, चेंज इन टू डेट। इसका मतलब क्या होगा, आपको पता चला होगा, इतना कॉमन सेंस आपको सब में रहता होगा। चेंज मतलब क्या होता है, बदलाव, राइट। इनटू, चेंज इनटू डेट, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनमें वो डेट को बदले उसे क्या कहते हैं, चेंज इनटू डेट कैलेंडर। एक ये टाइप हो गया। अब फिर वही बात आएगी कि एग्जाम्पल देके बताएं। एग्जाम्पल ये है कि अच्छा, पहले तो आप ये जान लो कि जो हम लोग कैलेंडर होता है इसमें 3 सेक्शन होते हैं ओनली। कितने सेक्शन होते हैं, 3। वो 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 डेट, नंबर 2 मंथ और नंबर 3 ईयर। जैसे हम लोग कहते हैं DD, MM, बाई, राइट। तो आई थिंक सबको पता होगा DD, MM, बाई का फुल फॉर्म क्या है, डेट, मंथ और ईयर। तो हम लोग जो किसी भी डेट को बताते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हमेशा रहती हैं, चाहे उसको आप बोलो या ना बोलो। अगर आप डेट बोल रहे हो तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि वो मंथ कौन सा है, और अगर आप मंथ भी बता रहे हो तो भी वो आपसे पूछ सकता है कि ईयर कौन सा है, राइट। तो 3 सेक्शन में बताया जाता है। तो अब ये जो आपका है चेंज इनटू डेट, इसका मतलब है डेट या दिनांक या तारीख में बदलाव। तो इसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा आपके दिमाग में, इसका मतलब है कि मंथ और ईयर में चेंजेस नहीं हो रहे होंगे, राइट। तो ये जो जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें क्या नहीं होगा, ना तो मंथ बदलेगा, यानी ना तो महीना बदलेगा और ना उसका वर्ष बदलेगा, तो केवल क्या बदलेगा, केवल डेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने आपसे कहा किसी व्यक्ति ने कि 12 मार्च 2019 को सोमवार था, तो
12 मार्च का हो गया, तो आपसे वो पूछ सकता है कि बताइए 26 मार्च 2019 को कौन सा दिन था। तो गौर करिए कि हमने क्या चेंज नहीं किया, मंथ और ईयर। तो क्या चेंज हुआ है, केवल डेट। 12 मार्च से 26 मार्च, तो डेट चेंज हुई है, ना तो मंथ चेंज हुआ है ना ईयर। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर, राइट। ये कौन से टर्म का क्वेश्चन है, फ्यूचर का। अगर वो आपसे कहे कि आप बताइए कि 20 मार्च 2019 को रविवार था, तो 9 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो फिर से आप गौर करिए कि मंथ और ईयर सेम रहा, केवल क्या बदली है, डेट। पर दिस टाइम जो आपकी इस समय जो आपकी डेट चेंज हुई है वो किस में गई है, पास्ट में। ओके, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये टेंस हमेशा चलेंगे जब तक कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, रीजनिंग का या मैथ का या जीएस का कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसमें 3 आधार हमेशा रहेंगे, टेंस हमेशा रहेंगे, काल हमेशा रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हो गया, आई थिंक क्लियर हुआ कि नहीं। अब तीसरा टॉपिक क्या बनेगा आपका, सेम एज चेंज इनटू मंथ। चेंज इनटू मंथ, तो नाम से ही पता चल रहा है कि किस में बदलाव जा रहा है, इसकी मंथ में। तो इसका रिवर्स स्विंग क्या होगा कि इसमें क्या नहीं बदलेगा, तो इसमें नहीं बदलेगा ना तो डेट और ना ईयर। हाँ, अब इसके जो क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका क्वेश्चन होगा 12 मार्च 2016 को रविवार था, तो 12 मई 2016 को कौन सा दिन होगा। तो गौर करिए कि डेट और ईयर दोनों जो है सब्सटेंस दोनों का कैसा रहा है, कॉमन रहा है, बस क्या बदला है, केवल मंथ। मार्च से कहाँ आ गया, मई। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को। सेकंड, इसका रिवर्स क्या हो सकता है, वो आपसे मार्च का देके जनवरी का ही पूछ सकता है, तो भी क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो डेट पर ना ईयर पर, केवल इफेक्ट आ जाएगा किस पे, मंथ पर। चौथा, चेंज इनटू ईयर। चेंज इनटू ईयर, तो ये इसमें किस प्रकार से बदलेगा आपका, चेंज इनटू ईयर का मतलब होगा कि केवल और केवल क्या बदलेगी, ईयर। ईयर मतलब वर्ष बदलेगा। तो व्हाट इज द रिवर्स स्विंग, इसका अपोजिट क्या होगा कि क्या नहीं चेंज, क्या क्या नहीं होगा, तो डेट एंड मंथ डजंट चेंज, राइट। तो ये आपका क्या चेंज नहीं होने वाला, ना तो आपका क्या नहीं होने वाला चेंज, ना तो मंथ और ना डेट, ओनली क्या चेंज होगा, केवल ईयर। देन 5 टाइप होगा आपका मिक्सचर। 5 जो आपका पांचवा होगा वो कौन सा होगा, मिक्सचर होगा। मिक्सचर में आपके कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लाइक दैट सीमा का जन्म गुरुवार को हुआ था, तो उससे 4 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या फिर सीमा का जन्म या रवि का जन्म 5 दिन पहले हुआ था, तो बताइए आज कौन सा दिन है, या आज से 4 दिन बाद सोमवार है, तो मंगलवार कब होगा, या फिर गुरुवार कब होगा, या शनिवार कब था। तो ये आपके क्वेश्चन है, राइट। तो इनको कहते हैं मिक्सचर क्वेश्चन, जहाँ पे वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें एक और टाइप आपका रहता है जो वेरी 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 मोस्ट लगा के हम लोग कर सकते हैं, जिसमें वो आपसे कहेगा कि बताइए, ये मैं आपसे बोल दूं कि ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि पास्ट ईयर, मतलब जिसको कहते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम के आपके पास नोट्स हो, तो उनमें आप ज़रूर देखना कि 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 ये क्वेश्चन बार बार पुटअप किए गए हैं कि इस डेट को कौन सा दिन था। ये कहीं ना कहीं जीएस का भी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान रखना। अब इनके तो स्टूडेंट ने याद भी कर लिए हैं कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था और 26 जनवरी को कौन सा दिन था। तो जब किसी को रीजनिंग का क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना नहीं आता है, तो वो याद करके जाता है और वाई द वे उसका फंस जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे क्या मिल जाते हैं, नंबर। तो आप तैयार रहिएगा। मिक्सचर में ये भी आपका रहेगा कि आपको 15 अगस्त को कौन सा दिन था या 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, वॉट एवर जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, आरसी यानी रिपीटेड कैलेंडर।
इसकी बात करेंगे। इसका हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया था, अब इसके हम क्वेश्चन लेके आपको ये समझा। तो हम लोग देखते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि 2017 का कैलेंडर, हमने इसमें आपके दो क्वेश्चन बना के दिए हैं। नंबर एक आगे कब उपयोग हो सकता है, तो आगे का मतलब हो गया आपका फ्यूचर में कब इसका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा आपका है क्वेश्चन पहले कब उपयोग किया जा सकता था, यानी कि पास्ट में वो आपसे पूछेगा कि पास्ट टाइम इसका यूज कब किया गया था, या हम लोग इसका उपयोग कब कर सकते थे। चूंकि वो पास्ट हो गया है तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि हमारे पास रखा होता कैलेंडर तो हम उसका उपयोग कब कर सकते थे, या 2017 में कौन सा प्रीवियस ईयर का कैलेंडर है जो उपयोग में लाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 रूल्स फॉलो होते हैं, वेरी सिंपल रहते हैं, और अगर आपने उनको सिंपल तरीके से याद भी कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रीजनिंग को भी याद करिए, आप मैथ को भी करिए, पर कुछ टॉपिक जो ऐसे होते हैं जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो इनसे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम सारे रिपीटेड कैलेंडर में जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में आपको बताए दे रहे हैं, और उनका लॉजिक लगा के आपको पहचानना है कि आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, राइट। तो हमने ये लिखा है शेषफल बराबर रिमाइंडर, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, ओके। शेषफल बराबर दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक और ये बटे का निशान लगाया यानी भाग का भागित 4। तो इसमें 4 से डिवाइड करते हैं और किसको, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को, ओके। तो हमारा जो दिया गया वर्ष वो कौन सा है, 2017। तो सबसे पहले हमारा नियम कहता है कि उसके 2 अंक लो और उसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दो। तो क्या फाइंड आउट होगा हमें, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो उसका कहना यह है यदि शेषफल नंबर ए नंबर का उसका नियम है, यदि शेषफल 1 बचे तो, यदि शेषफल 1 बचे तो वर्ष में 6 जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से बाकी के 2 नियम और लिखेंगे हम लोग, राइट। सेम टू सेम रहेंगे पर उनमें थोड़ा सा चेंज होगा कि क्या क्या उनके साथ बदलेगा वो भी आपके सामने बोर्ड पर अभी लिखे देते हैं हम। लेकिन फिलहाल में इस नियम में इस वाले क्वेश्चन में ये वाला नियम लगा के देखते हैं। अगर ये हम लोगों का क्वेश्चन इसमें नियम लग जाता है तो हम लोग सही है, और अगर नहीं लगता है तो ये नियम फेल हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करने के लिए जो वर्ष दिया गया उसके 2 अंतिम अंक निकालो, उसमें 4 से भाग दो, और अगर भाग दे तो शेषफल अगर 1 बचे तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़कर या घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जोड़ते कब हैं, जब हमें
आंसर कहाँ चाहिए हो, भविष्य में, यानी फ्यूचर में अगर हमें आंसर चाहिए तो हम उसमें क्या कर देते हैं, 6 को प्लस कर देते हैं। और अगर हमें जो है पास्ट में यानी भूतकाल में चाहिए आंसर, तो हम उसमें से 6 क्या कर देते हैं, माइनस। क्यों? क्योंकि पीछे जाने के लिए अपनी संख्या घटानी पड़ती है और आगे जाने के लिए जोड़नी पड़ती है। तो चलते हैं हम लोग इसमें भाग देते हैं 4 का, तो 4 चौको 16, तो शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा, 1 शेषफल बचा है। ओके, तो हमें बताया गया है कि जब 1 शेषफल बचे तो उसमें क्या करते हैं, 6 को या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो बाई मी है, सॉरी मेड बाई मी है, यानी मेरे द्वारा बनाया गया। तो मैंने इसमें दोनों क्वेश्चन पुट अप किए हैं, पहला कि भविष्य का और दूसरा वर्तमान भूतकाल का। तो मैं आपको दोनों के आंसर दूंगा। नंबर 1 आगे जाने के लिए तो वर्ष 2017 में हम लोग 6 जोड़ देंगे और आंसर आएगा 2023। तो हम कहेंगे कि हम कब इसका उपयोग कर सकते हैं, 2023 में। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कब पहले इसका उपयोग हो सकता था, तो हम कहेंगे 2017 है ना हमारा, तो इसमें से कितना माइनस कर दो, 6, यानी 2011। तो हम कह सकते हैं कि 2011 में इस कैलेंडर का पहले भी इस्तेमाल हुआ होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया पहले पॉइंट से पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, यहीं पे भी चेंज करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे और फिर तीसरे पे चलेंगे। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में ना आए तो इसी को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप पढ़ते रहिए, राइट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम ये है कि यदि हम दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दें, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दें, तो शेषफल 2 या 3, 2 या 3 बचे, तो वर्ष में 11 जोड़कर या 11 घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। सेम टू सेम लाइन हो गई ना, केवल वहां पे 1 तो 6, 2 या 3 तो 11। जोड़ना भविष्य में है, घटाना भूतकाल में है। आ जाओ, इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास है। 2018 का कैलेंडर आगे कब उपयोग होगा और पहले कब उपयोग किया गया था। तो हमारा पॉइंट है कि शेषफल में कितना बचना चाहिए, 2 या फिर 3, और इन दोनों ही कंडीशन में केवल कितना जुड़ेगा या घटेगा, 11। तो देखते हैं 18 में हम लोग 4 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 2। तो 2 के लिए भी यही नियम है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि आगे का उपयोग हो सकता है, तो 2018 में हम लोग 11 वर्ष जोड़ देते हैं और अपना उत्तर प्राप्त करते हैं। तो 9, 2, 20, यानी 2029 कब, नहीं देख रहा है ना, 2029। तो 2029 में इस कैलेंडर को हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो रखे रहिए और उपयोग करते रहिए कैलेंडर का। बी, दूसरा क्वेश्चन है पहले का उपयोग किया जा सकता था इस कैलेंडर को, 2018 के कैलेंडर को, तो हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 11। और जैसे ही 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7, यानी 2007 में इस कैलेंडर का पहले भी उपयोग किया जा सकता था। तो ये आपका हो गया, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आपको इसी में 3 का एग्जांपल देंगे। ओके, चले। तो आपका जो नियम था कि 2 या 3, तो 2 का हमने एग्जांपल समझ लिया। अब किसका एग्जांपल समझते हैं, 3 का। तो देखो एक एग्जांपल है 2019, कह रहा है 2019 का कैलेंडर आगे का उपयोग हो सकता है और पहले का उपयोग किया जा सकता था। तो 2019 में हमने 2019 का केवल क्या दिया, 19, किससे भाग दिया, 4,
कितना शेष बचा 3, तो भी नियम कहता है कि कितना जोड़ते हैं 11 या 11 घटाते हैं। तो 2019 में हम लोग क्या जोड़ देते हैं 11, और जैसे ही 2019 में 11 जोड़ते हैं तो आ जाता है 2030, यानी 19 का कैलेंडर का उपयोग होगा 2030 में। और अगर 2019 का ही कैलेंडर हमें पहले कभी यूज़ करना था तो कितना माइनस कर देना था 11, और हमें प्राप्त होता 2008। कितना प्राप्त होता 2008, यानी हम 2008 में भी इसका उपयोग कर सकते थे। किस कैलेंडर का 2019। ओके, अब आपका बचा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई 1 बचा है, 2 बचा है और 3 भी बचा है। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि कुछ ना बचे, तो ऐसी कंडीशन केवल तभी हो सकती है जब 4 का उसमें पूरा भाग चला जाए। तो आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे भी वर्क कर लेते हैं। तो देखें, जब दी गई संख्या है, हम कहते हैं दी गई संख्या से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए उस संख्या से, यानी कि जितना भी आए वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पे शेषफल क्या बचता है 0 शेषफल बचता है। ओके, तो हमारा नियम भी है कि अगर दी गई संख्या के अंकों में 4 का भाग दें तो शेषफल 0 बचे, तो उसमें 28 जोड़कर या घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया 2024 को 4 से भाग दिया, शेषफल बचा 0 बचा है, तो 2024 में 28 जोड़कर या 28 घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। 28 जोड़कर या 28 घटाकर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2052। कितना 2052। तो हम 2024 के कैलेंडर को कब उपयोग में ला सकते हैं 2052 में। फिर 2052 का कब ला सकते हैं, तो फिर उसमें 28 जोड़ दो, राइट, और ये कड़ी आगे जुड़ती जाती है। अब आपसे कह रहा है कि 2024 का ही जो कैलेंडर है उसको पहले का उपयोग कर सकते थे, तो हम लोग इसमें से कितना माइनस कर देते हैं 28। तो 28 जैसे ही माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 1996। कितना आएगा 1996, यानी 1996 में हम इसे फिर से उपयोग कर सकते थे। तो यहाँ पे ये हमारा रिपीटेड कैलेंडर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेंज इनटू डेट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चेंज इनटू मंथ, चेंज इनटू ईयर, और इस प्रकार से हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करते जाएंगे और अपने टॉपिक को अच्छा और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए और आप उसके लिए कैपेबल हो जाओ, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर वीडियो आप बराबर देखते रहें, अदरवाइज न्यू वीडियो आती जाएंगी और पुरानी वीडियो आगे निकलती जाएंगी। तो जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, पुरानी पिछली जितनी भी वीडियो हो, तो आप आगे वर्क नहीं कर पाओगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो देखते चलें, अदरवाइज मटेरियल बहुत हो जाएगा और आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। सारे टॉपिक इंटरलिंक हैं, चाहे आप चेंज इनटू ईयर पढ़िए और आप अतिरिक्त दिन पढ़िए, पहला वीडियो दोनों के दोनों आपस में लिंक होंगे। ओके।